आज के नेताओं का सोचे तो मन में शब्द आते हैं स्वार्थी, सांप्रदायिक, सिफारिशखोर, दिखावटी, पाखंडी आदि। पहले के नेता यानी कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता किसान नेता होते थे, मजदूर नेता होते थे, छात्र नेता होते थे, पिछड़े दलित आदिवासी के नेता होते थे। और आज के नेता अक्सर क्रिमिनल नेता, करप्ट नेता, क्रोनी कैपिटलिज्म में विलीन नेता, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी नेता, स्वर्ण के नेता, नफरत और हिंसा फैलाने वाले नेता होने लगे हैं। जहां कर्पूरी ठाकुर का नारा था पिछड़े पाए 100 में 60, आजकल के नेता पिछड़ों के उत्पीड़न में 60 घाट के मौके ढूंढते नजर आते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता था और ये उपाधि सिर्फ चुनाव जीत जाने या मुख्यमंत्री बन जाने से भर नहीं मिल पाती। इसके लिए अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ लेकर चलना पड़ता है, वो भी चुनावी भाषणों में ही नहीं बल्कि तब जब सत्ता भी हाथ में हो। एक दौर था जब सत्ता का पर्याय होता था जनता, और जनता के लिए सेवा, समर्पण, त्याग और तपस्या। आज के दौर में सत्ता का मतलब धन, संसाधन, जमीन, जंगल, जल, बल, मीडिया, डेटा, प्राइवेसी, आइडेंटिटी, इंस्टीट्यूशंस, सब पर एक बेरोक नियंत्रण हो गया है। जहां कर्पूरी ठाकुर जी के कुर्ते फटे होने के किस्से सुनते थे, वहीं आज नेताओं के लाखों करोड़ों के चश्मे और लिबास के किस्से सुनने को मिलते हैं। थोड़ा सा समय को पीछे ले जाते हुए कर्पूरी ठाकुर के काम और राजनीति को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है कि उन्होंने हाशिए पर धकेल दिए गए वर्गों के लिए जोरदार आवाज बुलंद की, भले ही इसके लिए उन्हें कितनी ही गालियां खानी पड़ी, कितना ही अपमान सहना पड़ा हो, एक बड़े तबके से वोट छिटक जाने का डर हो, लेकिन वो हमेशा बिहार की परंपरागत व्यवस्था में करोड़ों वंचितों की आवाज़ बने। हमें दिखता है कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी हैसियत में वो एक आम आदमी की तरह रहते थे। धन बल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, या यूँ कहें कि इन सब से ऊपर उनके आदर्श थे। यही वजह है कि आज के सत्ताधारी दल के लोग उनके मूल्यों को अपनाने के बजाय उनका नाम लेना ज़्यादा आसान समझते हैं, क्योंकि इससे वोट का तार जुड़ा हुआ है। ये सच्चाई और ईमानदारी की ताकत ही है कि न चाहते हुए भी सबको उन्हें याद करना पड़ रहा है। आज कैसा समाज बन गया है? बेगुनाह जेल में डाले जा रहे हैं, कमज़ोर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, दलित और अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़ रहे हैं। किसी को इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी हो, किसी को इसलिए कि उसने मटके से निकालकर पानी पी लिया था, किसी को घोड़ी चढ़ने पर पीटा जा रहा है, किसी को जानवर ले जाने पर, किसी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है क्योंकि इनके लिए वो पिछड़ी जाति से है, तो किसी बच्चे को इसलिए दूसरे बच्चों से पिटवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ये मैंने चंद घटनाएं गिनाई, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिसको गिनाने लगूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती थी। फर्क ये है कि आज ऐसी घटनाओं में कार्रवाई नहीं, वाहवाही होने लगी है। नेता और सियासत इनका समर्थन ही नहीं, इनको अंजाम देते भी नजर आते हैं। अब ऐसे लोगों से आदर्शों और मूल्यों की उम्मीद रखना बेईमानी होगी जिन्हें संविधान पर ही पूरा भरोसा न हो, न पुरखों के खून पसीने से मिली आज़ादी की अहमियत पता हो। कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यकाल और विचारों से जब मेरा परिचय होता है तो मेरे मन में कई सारे शब्द आते हैं। सरलता, सहजता, सादगी, सहनशीलता, संवेदनशीलता, संघर्षशीलता, स्वाभिमान, साहस, सिद्धांतवाद, जिनके मूल्य थे सद्भावना, समता, समानता, सामाजिक न्याय और समाजवाद। शब्दकोश में शायद ऐसे शब्द खत्म हो जाए, परंतु उनके गुण, आदर्श और आचरण खत्म होने वालों में से नहीं थे। न जाने आज के नेताओं में से ये गुण कहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसा आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी जी के बारे में याद करके उन्हें कभी कहा था
कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि गांधी जी जैसे महान शख्सियत धरती पर कभी हुए भी थे। आज की पीढ़ी के लिए भी ये विश्वास करना उतना ही मुश्किल है कि कर्पूरी जी जैसे नेता होना संभव भी हो सकता है, जिनके लिए उनके मूल्य, सिद्धांत और जनता से बढ़कर कुछ नहीं था। सच्चाई तो यह है कि जिस प्रकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में कर्पूरी ठाकुर जैसे सर्वोच्च नेता बहुत ही कम हुए हैं, उसी प्रकार आज के जैसे इतने न्यूनतम स्तर के नेता भी पहले कभी नहीं हुए हैं। नेतागिरी और नेताओं की इस कदर गिरती गुणवत्ता ही कारण है कि आज के दौर में कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को याद करना और अपने जीवन में उतारना और भी अनिवार्य हो चुका है। मेरे अनुसार आज भारत फिर से एक स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक लड़ाई की चौखट पे खड़ा है। ये लड़ाई है सच्चाई की, मोहब्बत की, न्याय की, बराबरी की, जनता के जनार्दन होने की। ये लड़ाई है पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, चाय वाले नेता की नहीं, कर्पूरी ठाकुर जैसे नाई वाले नेता की, जिन्हें बोला गया था कि कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तरा। तो आज संगठन तो कई हैं, पर संगठित कहाँ है? इसलिए एकता, एकजुटता और सच्चे समाजवाद में ही उत्तर छिपा है। आज ज़मीन से लेके फ़ोन तक, फ़ोन से लेके AI तक सब जगह समाजवादी सोच को फैलाने की आवश्यकता है। और मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ कि जब तक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जननायक के विचार हमें रास्ता दिखाते रहेंगे, तब तक न समाजवाद खत्म होगा और ना ही इसे कोई मिटा पाएगा, और तब तक दबे कुचले, पीड़ित, शोषित तबके और जनता के बीच उम्मीद की किरण बची रहेगी। भाई मोदी जी का सरकार है, मोदी जी का ये देश है। मोदी जी कभी ताली बजा दे, कभी थाली बजा दें, कभी कुछ भी कर दें, भाई उनकी मर्जी है। तो वन नेशन की जो बात कर रहे हैं, बिना बहस, बिना जो है सारे जनता का ज्ञान लिए और अपनी मर्जी से ये जो करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि मई के 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो उसको जो है पहले कर ले। एक बात वो अपने अंदर बैठा रखा है, और दूसरी बात जो 15 अगस्त लाल किला पे उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त 2024 में झंडा आके फहराने जा रहा हूँ, और ये मनसा यही क्लियर करने जा रहे हैं कि एक साल, ये लोकतांत्रिक ढंग नहीं है। ये लोग संसद में बात कर करके कह रहे हैं जो मैंने कहा वो नहीं मानेगा, उठा के पटक के मारूंगा। जो बोलेगा बोल, तेरे जेल भेजूं क्या, तेरे ईडी में भेजूं क्या, अपना मिश्रा को भेजूं क्या। ये सारी तानाशाह नहीं है। तो ये अभी सेशन ख़त्म हुआ था, यह स्पेशल सेशन अचानक बुला करके, और उसमें UCC को आप पास करना चाहते हो। आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो आप जो है क्या तानाशाही कर, आप पहले पब्लिक का मिन्सा लिया, कौन सा विकास काहे को नहीं, तो ये पहले करना चाहिए था ना। इस पे बहस होनी जनता का लेना चाहिए था। इसमें 5000 जो पार्टियां हैं वो किस लिए है, क्यों रजिस्ट्रेशन करा रखा है? तो वन नेशन में वो चाहते ये हैं कि एक ही पार्टी सत्ता में हासिल हो और बाकी चले जाए, झुनझुना बजाए, वो डुगडुगो बजाए, वो जो है घंटा बजाए, यही चाहते हैं आप लोग। तो लोकतंत्र की हत्या हो गया या नहीं हुआ? ये राजतंत्र वो जो है संगूर की छड़ी से पूरा जो है फैलाना चाहते हैं। और अगर ये वन नेशन में इन्होंने मई में चुनाव नहीं कराया और एक साल ले गए ये, तो जबरदस्ती ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उस हालत में भी इनको राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सेशन पूरा खत्म हो रहा है अप्रैल में। अरे सर, पैसे बचेंगे, बार बार चुनाव होते हैं देश में, एक बार करने दो। कौन से पैसा बच रहे हैं भैया? हमें 15-15 लाख मिल रहा था, बच गया क्या? जो हमारा जो ब्लैक मनी है पूरे विदेशों में, वो पैसा बच गया क्या? जो हमारे अडानी अंबानी को आप घर भर दिया, वो पैसा बच गया क्या? 11 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया, वो पैसा बच गया क्या? आप जो है विदेशों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पैसा बच गया क्या? जो है G20 पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, लॉकडाउन बना करके घरों में बैठा दे रहे हो जनता को, जनता जो राजा है, वो पैसा बच गया क्या? अरे पैसा बचाना कहाँ चाहते हो? ना आपने रोजगार दे रहे, ना आपने शिक्षा दे रहे, ना आपने स्वास्थ्य दे रहे। अरे ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है भैया? वो झोला लेके आए हैं और वो भर करके जो झोला में ले जाने के लिए बचा रहे हो क्या? किस लिए बचा रहे हो? मैं आप लोग से जर्नलिस्टों से पूछना चाहता हूँ। भैया हम लोग तो लुटेरे हैं ना, हम ही ने तो देश को लूटा है, इसीलिए तो हम लोग जो है शोषित हैं, इसीलिए तो हम दबे हुए हैं। इंडिया गठबंधन जो है लुटेरों का अड्डा है। भैया अगर वो लुटेरों का अड्डा है तो आप डाकुओं का अड्डा बना लिया।
आप जो है 38+2 आप अली बाबा 40 चोर और प्लस ये भी चोर। मैंने कहा कि एक पाखंडी है तो एक घमंडी है, दोनों वही है। तो अब क्या जरूरत पड़ गई? अब हमें जो बच्चे खुचे नौजवान हैं, महिलाएं हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको लेकर के आगे आना है। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने ये कसम खाया है जनवरी से कि हम जर्नलिस्ट को, जजेस को और हम आर्मी के लोगों को और एडवोकेट्स को, महिलाओं को लेकर करके हम जो है 2024 में उतरने जा रहे हैं।